ओके गाइस, सो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने सिंपल सी ना पीएचपी और माइस्क्यूएल की एप्लीकेशन बनाई थी, जिसके अंदर आपने सीखा था कि आप डेटाबेस से वैल्यू किस तरीके से रीड कर सकते हो। आज की डेमो में मैं आपको बताऊंगा कि ये डेटा वाली डेटाबेस को वैल्यूज आप किस तरीके से भेज सकते हो। ओके, लास्ट टाइम हमने सीखा था रीड का कॉन्सेप्ट। आज जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा कि डेटाबेस को वैल्यूज किस तरीके से भेजी जाती है। डेटाबेस प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एनी एप्लीकेशन, चाहे वो एक एंड्रॉइड की एप्लीकेशन हो, आपकी वेब की एप्लीकेशन हो, डेटाबेस प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल। अब किस तरीके का रोल ये एग्जैक्टली प्ले करता है। अब सपोज करो कि आपके HTML या कोई भी एक वेब एप्लीकेशन है या एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के अंदर आपने एक फीडबैक फॉर्म बनाया हुआ है। मैंने फीडबैक किया, वो फीडबैक कहाँ पर जाएगा? उसके लिए वी हैव टू मेक अ यूज ऑफ दिस डेटाबेस। और मोर ओवर जितने भी लोग यहाँ पर मार्केट में हैं या ऑलरेडी डेवलपर हैं, वो एक्चुअली यूज करते हैं किसी ना किसी सर्वर का, क्योंकि डेटाबेस है ना, आप अपनी लोकल मशीन पे स्टोर नहीं कर सकते। लोकल मशीन पे स्टोर क्यों नहीं कर सकते? पहली बात तो ये कि अगर आप लोकल मशीन को यूज करते हो, वो मशीन आपकी 24/7 एक्टिव होनी चाहिए विद इंटरनेट, स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन के साथ। ओके, विच इज नॉट पॉसिबल कि 24/7 आप अपनी मशीन को ऑन रखो। तो व्हाट वी कैन डू इज कि वी कैन क्रिएट वन वर्चुअल मशीन ऑन अ सर्वर, और वो मशीन को हम 24/7 एक्टिव रख सकते हैं, ताकि वर्ल्ड वाइड में यूजर कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन करे, कुछ भी मुझको फीडबैक भेजे, वो मेरे पास इस डेटाबेस के अंदर आ जाए। तो सर्वर जो हम यूज कर रहे हैं वो हम लोग यूज कर रहे हैं AWS। इसमें लास्ट टाइम हम लोगों ने एक वर्चुअल मशीन बनाई थी, उसी वर्चुअल मशीन को अब हम यूज करेंगे। उससे पहले करना क्या है कि यू हैव टू क्रिएट अ सिंपल फॉर्म। हमको कुछ फॉर्म एक बार इस तरीके का बनाना होगा, ये जो अभी आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। वी आर गोइंग टू क्रिएट द सिंपल फॉर्म फर्स्ट। वट एवर यूजर इज गोइंग टू राइट वैल्यूज ओवर दिस, या जो भी वो अपने सिलेक्शन वगैरह सिलेक्ट करेगा, इस रजिस्टर बटन के क्लिक करते ही ये सारी इंफॉर्मेशन हम अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर कराना। इसके अंदर से आपका दो कॉन्सेप्ट बच जाता है, अपडेट का और डिलीट का। तो लेट्स से पहली बात, ये फॉर्म हम सबसे पहले एक बार डिजाइन कर लेते हैं। इस फॉर्म को बनाना बहुत इजी है। लेट मी जस्ट शो यू। आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस Notepad++। तो लेट अस से मैंने यहाँ पे एक HTML को स्टार्ट किया, एक हेड टैग हम यहाँ पे ले लेते हैं। आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस टाइटल टैग, और यहाँ पे लेट से ले लेते हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी। डेटाबेस कनेक्टिविटी। ओके, आई एम गोइंग टू क्लोज दिस टाइटल टैग। इसके बाद आई एम गोइंग टू क्लोज दिस हेड टैग, और यहाँ पर लेट अस से अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने बॉडी टैग के साथ। क्लोज दिस बॉडी टैग एंड क्लोज योर HTML टैग। हाँ यार, तो लेट अस से जब भी हम HTML5 में या HTML प्रोग्रामिंग में जब भी हम इस तरीके का एक बार फॉर्म डिजाइन करते हैं ना, we have to make a use of tag named as form। आप लोग यहाँ पर इस फॉर्म टैग का एक बार यूज करो, फॉर्म टैग का। ओके, एंड विद इन दिस फॉर्म टैग यू हैव टू स्पेसिफाई 2 एट्रीब्यूट। पहला एट्रीब्यूट होता है एक्शन। एक्शन के अंदर लेट अस से अभी आप एक है ना पीस ऑफ कोड लिखोगे, जो आपके इस फॉर्म की इंफॉर्मेशन को डेटाबेस में ले जाकर सेव कराएगी। वो पीस ऑफ कोड आप किस फाइल के अंदर लिखोगे, वो हमको यहाँ पर एक्शन के अंदर स्पेसिफाई करना पड़ता है। इसके बाद आप मेथड कौन सा यूज करोगे? मेथड मैं यहाँ पर यूज करूंगा पोस्ट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मेरा एक मेथड सेट होता है गेट। और गेट की क्या प्रॉब्लम है कि यूजर जब इस वाले बटन पे क्लिक करेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन हमको URL पर नजर आ जाएगी। वो सारी इंफॉर्मेशन हमको इस URL पर नजर आ जाएगी। तो उससे क्या होगा कि उसका यूजर नेम भी आप लोगों को दिख जाएगा और पासवर्ड भी। तो ये अवॉइड किया जाता है कि गेट रिक्वेस्ट हम लोग ना यूज करें। हम क्या यूज करें? पोस्ट रिक्वेस्ट। गेट और पोस्ट के अंदर ये डिफरेंस है कि गेट की इंफॉर्मेशन URL पे नजर आ जाती है, पोस्ट की इंफॉर्मेशन आपको URL में नजर नहीं आएगी। इसके बाद यहाँ पर बस आप एक सिंपल लिख लो, एंटर यूजर नेम। ये सिंपल सा टेक्स्ट मैंने लिख दिया कि एंटर यूजर नेम, एंड विद इन दिस एंटर यूजर नेम आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ एन इनपुट
टैग। हम यहाँ पर एक इनपुट टैग का यूज कर लेते हैं। इस इनपुट टैग का जो टाइप अब आप रखेंगे वो हम रखेंगे टेक्स्ट। So those who are not aware of this input tag, let me just tell them this input tag is used to take an input from a user। और किस टाइप का इनपुट आपको चाहिए होता है वो यहाँ पर आप स्पेसिफाई करेंगे। अब डेवलपर्स एग्जैक्टली करते क्या है कि जितने भी टैग्स होते हैं उनको एक एट्रीब्यूट देते हैं और वो एट्रीब्यूट होता है उनका नेम, सो दैट यू कैन यूनिकली आइडेंटिफाई दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड। क्योंकि आप अपने प्रोग्राम के अंदर एक इनपुट टैग तो यूज करेंगे नहीं, यू विल बी गोइंग टू यूज मल्टीपल इनपुट टैग। तो फिर आप रिकॉग्नाइज किस तरीके से करोगे एक दूसरे से, तो वो हम कराते हैं बाय स्पेसिफाइंग दिस एट्रीब्यूट। और जो भी आप लोग नेम देंगे वो आप लोग नेम यूनिक नेम देना। तो लेट्स से मैंने इसको एक नेम दे दिया यूनिक, ओके। यहां पर आप लोग इसको एक नेम दे देना यूनिक। अब आप यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन दे सकते हो और वो इन्फॉर्मेशन होती है आपकी प्लेस होल्डर। ये प्लेस होल्डर काम करती है एज अ हिंट का, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एंटर यूजर नेम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस प्लेस होल्डर? ये आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि लाइट में थोड़ा सा जॉन स्मिथ लिखा हुआ है, और जैसे आप यहाँ पर कर्सर लेके टाइप करना स्टार्ट करोगे ये हट जाएगा। तो ये जो पीछे हिंट्स होते हैं इसे हम कहते हैं प्लेस होल्डर इन HTML। तो आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो आपका एज अ हिंट नजर आ जाएगा। नाउ देयर आफ्टर मेक अ यूज ऑफ दिस br टैग, और यहाँ पर अब आप लोग क्या काम करना है कि ये यहां से लेके यहां तक आप कॉपी कर लेना, ओके। इतना आप लोग एक बार कर लेना कॉपी और यहां पर ले जाके कर देना पेस्ट। नाउ इंस्टेड ऑफ दिस यूजर नेम आप यहां पर एक बार लिख देना पासवर्ड। यूजर नेम की जगह आप लोग लिख देना यहाँ पर पासवर्ड। पासवर्ड में आप इसका इनपुट टाइप चेक कर सकते हो, ये चेंज कर दो और यहाँ पर आप डाल दो पासवर्ड। अब यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होगा कि वट एवर यूजर विल गोइंग टू राइट वो मास्क हो जाएगा, और मास्क किसके अंदर हो जाएगा? सर्कल के अंदर। तो आप लोगों को नजर मतलब किसी भी एंड यूजर को या दूसरे यूजर को नजर नहीं आएगा कि वो पासवर्ड एग्जैक्टली लिख क्या रहा है। इनपुट टाइप पासवर्ड ये काम करता है ये, और इनपुट टाइप टेक्स्ट आपका ये काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्लेस होल्डर डालना है तो आप डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे डाल दिया कि एंटर पासवर्ड, ओके। और इसका भी मैं नेम चेंज करता हूँ, इसका मैं नेम देता हूँ पी नेम। ये नेम आप लोग प्लीज करेक्टली स्पेसिफाई करना, क्योंकि इन्हीं नेम्स के अकॉर्डिंग हम डेटाबेस में कनेक्टिविटी कराते हैं। इसके बाद लेट अस से अब अगर आपको चाहिए हो रेडियो बटन, तो देखो रेडियो बटन हम किस तरीके से लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूज किया br टैग का, ओके, 2 लाइन देने के लिए। और यहाँ पर अब आप एक टेक्स्ट लिख दो, सिलेक्ट योर जेंडर, ओके, जेंडर। जहां पर आपको एक चॉइस देनी होती है यूजर को कि मल्टीपल ऑप्शन में से यूजर सिर्फ एक ऑप्शन सिलेक्ट करे, तो हम यूज करते हैं रेडियो बटन्स का। तो लेट अस से रेडियो बटन हम किस तरीके से एक बार देंगे। यहां पर सेम आपका आ जाएगा इनपुट टैग टाइप इज इक्वल टू रेडियो, ओके। यहां पर ये आ जाएगा आपका रेडियो, इनपुट टाइप रेडियो। इस रेडियो बटन को भी आप लोग एक नेम दे देना। नेम लेट से मैंने इसको दे दिया जेंडर, ओके। इसके बाद इसी को आप कॉपी कर लेना, क्योंकि मेरे को 2 रेडियो बटन चाहिए, और यहां पर आप इसको पेस्ट कर देना। अब जितने लोग ये मेरे साथ लिख रहे हैं ऑन टू देयर नोटपैड, नाउ यू हैव टू सेव दिस फाइल विद एन HTML फॉर्मेट, ओके। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको एक बार सेव कर लेते हैं, और इस फाइल को लेटर से मैंने नाम दे दिया form.html, ओके। और यहाँ पर आप इसका टाइप चेक कर लेना ऑल फाइल्स। तो रीनेम आप कर दो form.html में, टाइप आप इसका दे दो ऑल फाइल्स एंड क्लिक ऑन सेव। तो जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे, पीछे बैकग्राउंड में या डेस्कटॉप में आपका एक ये फॉर्म बनकर नजर आ जाएगा। आप लोग इतना एक बार चेक कर लेना प्लीज कि इतना आपका बना है कि नहीं। आई एम पॉजिंग माई वीडियो हेयर फॉर अ वाइल, ओके। तो लेटेस्ट से अभी आपके ना 2 रेडियो बटन बन गए हैं। अब आप ये ध्यान से देखना
कि इन दोनों टाइप रेडियो को एक नेम देने से क्या होता है, ये कि अब आपका सिर्फ या तो ये सिलेक्ट होगा या आपका ये सिलेक्ट होगा। अब अगर आप सपोज करो कि ये नेम एट्रीब्यूट यहाँ से हटा दो, ओके, जस्ट डिलीट दिस नेम एट्रीब्यूट, आप यहाँ पर देख लो मेरे पे, आपको करने की नीड नहीं है, ओके। एंड इफ आई रिफ्रेश दिस, तो यहाँ पर अब आपके ना दोनों रेडियो बटन मतलब सिलेक्टेड हो जाएंगे, ओके। यहाँ पर अब आपके दोनों रेडियो बटन सिलेक्टेड हो जाएंगे, ये भी और ये भी। तो नेम एट्रीब्यूट देने से ये रेडियो बटन आ जाते हैं सेम ग्रुप में, ठीक है। अब यहाँ पर लेटर से है ना कुछ टेक्स्ट नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पर ये रेडियो बटन बने हुए आ रहे हैं बट इनके आगे कुछ टेक्स्ट नहीं आ रहा। तो ऑल यू जस्ट नीड टू डू इज कि यहाँ पर अब आप लिख दो मेल और यहाँ पर आप एक और टेक्स्ट स्पेसिफाई कर दो फीमेल। तो जैसे अब आप लोग करोगे सेव पे क्लिक, यहाँ पर आप इसको कर दो रिफ्रेश, तो यहाँ पर आपके पास ये टेक्स्ट लिखे हुए आ जाएंगे मेल या फीमेल। अब इसी तरीके से हम और आगे कंटिन्यू करते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस बीआर टैग, और यहाँ पर अब हम ले लेते हैं चेक बॉक्सेस। तो जब आपको मल्टीपल ऑप्शन में से बहुत सारे ऑप्शन सिलेक्ट कराने होते हैं तो हम यूज कर लेते हैं चेक बॉक्सेस का। जैसे हो जाता है क्वालिफिकेशन में, तो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट चूज योर क्वालिफिकेशन, क्योंकि क्वालिफिकेशन में यूजर से हम मल्टीपल इन्फो मतलब मल्टीपल ऑप्शंस ले सकते हैं कि वो 10th है, 12th है, ग्रेजुएट है कि पोस्ट ग्रेजुएट है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, मेक अ यूज ऑफ एन इनपुट टैग टाइप। आप लोग यहाँ पर इसको एक बार टाइप दे देना, इसका टाइप मैंने दे दिया चेक बॉक्स। इस टाइम जो इसका टाइप आएगा वो आएगा आपका चेक बॉक्स। नेम अभी आप इसको दे देना क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, और यहाँ पर अब आप लिख सकते हो लेट्स से 10th। इसी के बाद लिखने के बाद आप इसको कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो और यहाँ पर आप दे दो 12th। फिर से मैंने इसी लाइन को कॉपी, ओके, पेस्ट, और यहाँ पर अब हम देते हैं इसको ग्रेजुएट। ये इतना आपको करना है। तो चेकबॉक्स के लिए वी हैव टू मेक अ यूज ऑफ एन इनपुट टाइप चेकबॉक्स, और नेम आ जाएगा उनका यहाँ पर ही कॉल कॉल कॉल, मतलब सेम नेम ही आप लोग देना। इसके बाद अगर आप यहाँ पर इसको कर देते हो रिफ्रेश, तो आपके ये चेक बॉक्सेस बनकर आ जाएंगे। और चेक बॉक्सेस आप एक से ज़्यादा सिलेक्ट कर सकते हैं, बट रेडियो बटन आप या तो फीमेल सिलेक्ट कर पाएंगे या आप मेल सिलेक्ट कर पाएंगे। ये अब इतना होते ही ना, यहाँ पर चेक बॉक्सेस के अंदर हमको एक और एट्रीब्यूट देना पड़ता है, वो होता है वैल्यू। क्योंकि जब आप डेटाबेस कनेक्टिविटी करोगे तो ये जो वैल्यू आप यहाँ पर लिख रहे हो आपके डेटाबेस के अंदर ये जाकर सेव होगी, ओके। आपका ये वाला टेक्स्ट जाकर सेव नहीं होगा, आप लोगों की ये वाली वैल्यू जाकर सेव होगी 10th या 12th। तो लेटर से यहाँ पर मैं देता हूँ वैल्यू, और सेम हमको रेडियो बटन के साथ भी करना पड़ेगा 12th। और यहाँ पर भी अब आप एक और एट्रीब्यूट दे देना इसी टैग के अंदर वैल्यू, और वैल्यू अब आप दे सकते हो यहाँ पर GRAD। ओके, सो आई एम जस्ट अगेन रिपीटिंग दिस स्टेप कि जब हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे तो दिस वैल्यू विल बी गोइंग टू सेव, ये वाली वैल्यू जाकर आपकी सेव होगी डेटाबेस में, ना कि ये वाली। तो यहाँ पर भी मैंने सेम ही आउटपुट लिखा है। सेम गोज विद दिस रेडियो बटन, तो यहाँ पर भी आप एक दे देना वैल्यू, इसको दे दी मैंने मेल, और यहाँ पर भी हम एक और देते हैं वैल्यू फीमेल। तो ये जो वैल्यूज हैं ये जाकर आपके डेटाबेस के अंदर सेव होंगे, ओके, नॉट दिस टेक्स्ट। ये टेक्स्ट कभी भी जाकर सेव नहीं होगा, ऑलवेज वैल्यू विल बी सेंट एंड दिस वैल्यू विल बी सेव। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ तक अभी हम लोगों का इतना फॉर्म बन गया। तो आप ये लिख दो एक बार वैल्यू वैल्यू और वैल्यू। मेक श्योर कि जो वैल्यू आप लिखेंगे दैट हैज टू बी अवेलेबल विद इन दिस इनपुट टैग, इस एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर अंदर तक होनी चाहिए। मोर ओवर आप फॉर्म्स के अंदर और क्या क्या यूज कर सकते हो, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट का आप लोग यूज कर सकते हो। और HTML में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए वी हैव टू मेक अ यूज ऑफ दिस टैग नेम्ड एज सिलेक्ट, ओके। इस सिलेक्ट टैग को आप एक बार बंद भी कर देना, गिव द सिलेक्ट टैग अ नेम, ठीक है। और नेम लेट्स से मैंने दे दिया इसको कोर्स,
नेम मैंने यहाँ पे दे दिया इसको कोर्स। अब अगर ध्यान से देखना कि अगर मैं सिर्फ इतना सेव करके रख दूं और यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करूं तो ये किस तरीके का आपके पास एक आइकन बना हुआ आ गया होगा, बट अभी इसके अंदर कुछ वैल्यूज आपको नजर नहीं आएंगी। मतलब आपके पास ये ड्रॉप डाउन तो बनकर आ गया होगा बट अभी इसके अंदर वैल्यूज नहीं आएंगी। ये वैल्यूज कब आएंगी, जब आप इस सेलेक्ट के अंदर इस वाले टैग का यूज कर सकते हो, ऑप्शन टैग का। ओके, ऑप्शन के अंदर लेट्स से मैंने लिख दिया कि एसएससी ले लो, क्लोज दिस ऑप्शन टैग। ओके, मेक अ यूज ऑफ दिस ऑप्शन टैग। आप यहाँ पे ले लो कि बैंक पीओ, कुछ भी आप इस तरीके की एक बार इंफॉर्मेशन दे दो। फिर यहाँ पर बंद कर दिया ऑप्शन टैग को, ठीक है। I'm just going to open this option tag, दे देते हैं यूपीएससी और फिर यहाँ पर क्लोज करते हैं इस ऑप्शन टैग को। ये सेम गोज विद दिस ऑप्शन, आपको इस ऑप्शन के अंदर भी ना वैल्यू देनी पड़ेगी क्योंकि वो वैल्यू जाकर डेटाबेस के अंदर सेव होंगी, ना कि ये टेक्स्ट। तो वैल्यू भी मैं वही डाल देता हूँ एसएससी जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना आ रहे। ओके, और यहाँ पर भी लेट्स से वैल्यू और यहाँ पर हम डाल देते हैं यूपीएससी। तो दिस कंप्लीट्स आवर फॉर्म। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जितना आप ये टेक्स्ट लिख देंगे, इसके बाद जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर आपको ये ऑप्शंस नजर आ जाएंगे। तो जस्ट राइट दिस एंड लेट मी नो। अब फाइनल ऑप्शन जो हमको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा ना, वो हमको चाहिए होगा एक बटन। नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ बटन। बटन बनाने के लिए बटन टैग का भी यूज कर सकते हो, बट जब आप कुछ ये कॉन्सेप्ट लिखते हो ना, फॉर्म, एक्शन, मेथड, पोस्ट, तो यहाँ पर आपको एक बटन यूज करना पड़ेगा। मेक अ यूज ऑफ दिस इनपुट टैग, और यहाँ पर इस इनपुट टैग का टाइप आप दे देना सबमिट। ये वाला बटन हम यूज करते हैं जब भी हम फॉर्म्स हैंडलिंग करते हैं ज़्यादा टाइम, ज़्यादातर आप इसी वाले टैग का यूज करते हो, इनपुट टाइप सबमिट। तो व्हाट दिस सबमिट विल डू, दिस विल गोइंग टू क्रिएट अ बटन। इस बटन को आप एक नेम दे दो। लेट्स से मैंने इस बटन को क्या नेम दे दिया, रजिस्टर। मोर ओवर आप यहाँ पर वैल्यू दे दो। ये वैल्यू वो वाली वैल्यू होगी जो आपके इस बटन के ऊपर लिखी हुई है। ये वो वाली वैल्यू होगी जो आपके बटन के ऊपर लिखी हुई आएगी। आप यहाँ पर ये टेक्स्ट चेंज करके भी देख सकते हो। ओके, मैं यहाँ पर एक छोटा सा स्पेस दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने दे दिया एंड एनवीएसपी एंड एनवीएसपी, एंड जस्ट कॉपी दिस इंफॉर्मेशन, कॉपी, कंट्रोल सी, और यहाँ पर आप पेस्ट कर देना। नेम आप चेंज कर देना इसका क्लियर, और वैल्यू भी आप दे देना क्लियर। ओके, तो जैसे अब हम इसको करते हैं सेव, यहाँ पर इसको कर देते हैं रिफ्रेश, ये रजिस्टर आ गया और ये दो क्लियर बटन आपका बनकर आ गया। ये वो वाला टेक्स्ट है जो आप लोग वैल्यू में लिखते हो। अगर लेट से मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दूँ, मैंने लेट से ये आर कुछ इस तरीके से लिख दिया, इसको करते हैं रिफ्रेश, तो यहाँ पर भी आपको ये नजर आ जाएगा आर। ठीक है, तो वैल्यू के अंदर यू हैव टू राइट दैट टेक्स्ट विच यू वांट टू बी सेट ऑन टू योर बटन। तो ये आई थिंक अब आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि ये जो हमने फॉर्म बनाया हुआ है ये किस तरीके से बनाया हुआ है। यही कॉन्सेप्ट मैंने इसके अंदर यूज किया हुआ है। लेट अस से अब ये जो फॉर्म है यहाँ से कॉपी करके हम कर देते हैं पेस्ट कहाँ पर, अपने AWS पे। तो लेट अस से मैं भी अपने URL पर डाल रहा हूँ। अगर आप लोगों को यही वाला फॉर्म चाहिए होगा तो आप उस पर बस राइट क्लिक करना, पेज सोर्स पे जाना और ये कोड आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो लेट से मैं एक बार अपलोड कर देता हूँ, फिर आप लोग है ना यही सारा कोड कॉपी पेस्ट कर लेना ताकि हम सबकी वैल्यू सेम रहे। ओके, तो सबका एग्जीक्यूशन फिर जल्दी हो जाएगा। तो लेट मी जस्ट पुट दिस ऑन टू माई AWS, और वहां से आप लोग इसको एक बार ले लेना। कॉपी किस तरीके से करेंगे ये भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। पोस्ट इन वगैरह, अपीयरेंस थोड़ी सी एक बार चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को फॉन्ट साइज नजर आ जाए। एक बार मैं कर लेता हूँ एज एन एडमिन।
ओके, तो रूट की जगह एक बार मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एडमिन। जिनका रूट से लॉगिन हो पा रहा है वेल एंड गुड, जिनको ये दिखाते हैं ना मैसेजेस कि एज एन एडमिन लॉगिन करो, तो दे हैव टू जस्ट उनको सिर्फ एज एन एडमिन लॉगिन करना है। ओपन, तो लेटेस्ट से मैंने आपको बताया था कि जब हम अपाचे इंस्टॉल करते हैं तो ये डायरेक्टरी बन जाती है var www html। नाउ विदिन दिस आई एम गोइंग टू क्रिएट वन फाइल। ओके, तो यहाँ पे लेट्स से मैं एक फाइल बना रहा हूँ sudo nano, और इस फाइल का लेट्स से मैं नेम देता हूँ db.php। ओके, तो यहाँ से ये कोड कर लेते हैं कॉपी, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू पेस्ट इट ओवर देयर, कंट्रोल ओ, एंटर, कंट्रोल एक्स। तो अब आप सभी को ये मेरे लिंक पर मिल जाएगा ये db.php। तो अगर आपको अपना फॉर्म डिप्लॉय करना है तो आप वो भी कर सकते हो, बट अगर आपको प्रेफरेबल ये रहेगा कि आप मेरे वाले कोई एक बार कॉपी पेस्ट कर लेना, ताकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह ना हो गई ये। तो ये फॉर्म आप लोगों को बताइए कि कैसे बनाए। नाउ आई एम शेयरिंग दिस लिंक विद यू। तो इस पर आप लोग राइट क्लिक करना, पेज सोर्स पर जाना, यहाँ से इस कोड को कॉपी एंड पेस्ट अपने AWS में। ठीक है, तो मैं आपको ये लिंक सभी को दे रहा हूँ, जस्ट मेक अ यूज ऑफ दिस लिंक। तो जैसे ही आप लोगों के पास ये लिंक आ जाए ना, यू जस्ट हैव टू टाइप दिस कमांड। ये वाली कमांड आप लोग एक बार लिख देना। पहले आप अपनी डायरेक्टरी के अंदर आ जाना, cd var www html, फिर आप यहाँ पे लिखना sudo nano db.php, और फिर ये वाला कोड आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो किस तरीके से। इस पे आप लोग राइट क्लिक करना, व्यू पेज सोर्स, कंट्रोल A, कंट्रोल C, और यहाँ पर आप राइट क्लिक से कर देना पेस्ट। इतने स्टेप्स आप कर लो एंड तो जैसे आप लोगों का ये एक्सटर्नल IP एड्रेस पे आ जाता है फॉर्म, तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, तो अभी इस var www html डायरेक्टरी से एक बार आ जाते हैं बाहर। तो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ cd स्पेस टिल्ड साइन। ओके, तो आप एक बार ये कनेक्ट कर लो, मेरा वो रिकनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो लेटेस्ट से अब आप जैसे अपनी होम डायरेक्टरी पे आ जाएंगे, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि यहाँ पर आप लोगों को एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा। तो डेटाबेस बनाने के लिए सबसे पहले तो आप ये MySQL की प्रिविलेज ले लो, MySQL की आप प्रिविलेज ले लो विद यूजर रूट, और फिर यहाँ पर आप डाल देना -p। रूट का कोई पासवर्ड नहीं होता है, तो आप सिंपल प्रेस कर देना एक एंटर की। ओके, रूट का कोई पासवर्ड नहीं रहेगा, आप लोग सिंपल प्रेस कर देना एक एंटर की। या लेटेस्ट से जो हमने पिछली बार डेटाबेस बनाया था ना, हम उसको भी चलो यूज कर लेते हैं, तो ये वाला स्टेप हमारा बच जाएगा। बट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू डू इज कि आप लोगों का लास्ट टाइम पे जो मैंने यूजर बनाया था, आप एक बार उसके थ्रू लॉग इन कर लो। तो -u, ठीक है, तो आप लोगों ने जो लास्ट टाइम यूजर बनाया था ना, आप उसके थ्रू लॉग इन कर लो, क्योंकि फिर हमको प्रिविलेजेस वगैरह भी देनी पड़ेंगी, काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट आप लॉगिन करो जो लास्ट टाइम आप लोगों ने यूज़र बनाया था। ओके, इसके बाद आप यहाँ पर एक बार कमांड टाइप कर सकते हो शो डेटाबेसेस, और आपको आपका डेटाबेस नज़र आ जाएगा MyDB। तो हम लोगों ने ये डेटाबेस बनाया था विद MyDB नेम। अब करना क्या है कि इस वाले डेटाबेस को हम कर लेते हैं यूज़। तो यहाँ पे लेट्स से आई एम जस्ट गोइंग टू टाइप यूज़ MyDB, use, okay, just give me a moment यार, ये स्क्रीन। ओके, तो यहाँ पे लेटेस्ट है, अब मैं एक बार टाइप करता हूँ use MyDB। इस लाइन का क्या मतलब होता है कि नाउ यू आर गोइंग टू चेंज योर डेटाबेस। इसके बाद हियर जैसे आप लोग अपने डेटाबेस के अंदर आ जाओ, आप यहाँ पर एक टेबल बना रहे हैं, यू हैव टू क्रिएट वन सिंपल टेबल। हाँ, ये सर MyDB नहीं दिखा रहा है, क्वेश्चन सिर्फ दिखा रहा है, कौन सा स्कीमा दिखा रहा है मेरे DB। तो नाउ हियर आई एम गोइंग टू क्रिएट अ टेबल। टेबल का लेट्स से आप लोग नेम दे देना रजिस्टर। ओके, और इस टेबल के अंदर अब आपको क्या क्या फील्ड चाहिए, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज फील्ड्स लिटिल केयरफुली।
तो यहाँ पर अब हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं। टेबल का नाम मैंने यहाँ पर दिया है रजिस्टर। अब इस टेबल के अंदर जो हम फील्ड्स डालेंगे वो फील्ड्स हम कौन कौन सी डालेंगे, लेट मी जस्ट शो यू फर्स्ट। सबसे पहली फील्ड मैं डालूंगा यूजर नेम के लिए, पासवर्ड के लिए, जेंडर के लिए, क्वालिफिकेशन के लिए एंड कोर्स के लिए। ये ये 5 फील्ड्स आपको बनानी पड़ेंगी, यूजर नेम, पासवर्ड, जेंडर, क्वालिफिकेशन एंड फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। सो लेट मी राइट दिस क्वेरी इन फ्रंट ऑफ यू। सबसे पहले मैं एक बार नोटपैड में लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि क्रिएट टेबल रजिस्टर, और यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर आपको अपनी फील्ड्स के नेम देने पड़ेंगे। तो पहला मैंने पैरामीटर दे दिया आईडी। इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, इंटीजर। इसको हम बना लेते हैं प्राइमरी की, ताकि अगर किसी को एक बार 1 मिल जाए दोबारा 1 उसको ना मिले। मोर ओवर आप यहाँ पर ये भी सेट कर देना ऑटो इंक्रीमेंट, ताकि ये 1 2 3 4 5 ये सब अपने आप लिखा हुआ आ जाए। तो मेक अ यूज ऑफ दिस आईडी, ये पहला फील्ड है और ये उसके एट्रीब्यूट्स है। दूसरा फील्ड जो मुझको चाहिए वो दूसरी फील्ड मेरे को चाहिए फॉर दिस यूजर नेम। ओके, तो यहाँ पर लेटर से अब हम ले लेते हैं यूजर नेम के लिए यूजर नेम। इसका टाइप मैं ले लेता हूँ टेक्स्ट। पासवर्ड विल बी गोइंग टू बी माई थर्ड फील्ड, इसका हम टाइप देते हैं टेक्स्ट। पासवर्ड के बाद आपको और क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर करानी है, जेंडर एंड क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर लेटर से मैं एक लेता हूँ जेंडर, इसका भी टाइप हम रख देते हैं टेक्स्ट। प्राइमरी की वगैरह मैं दे नहीं सकता क्योंकि ये अलग अलग भी हो सकते हैं। क्वालिफिकेशन ये आप सिंपल लिख दो क्वाल, इसका भी टाइप मैंने रख दिया टेक्स्ट। और फाइनली मैंने यहाँ पे ले लिया कोर्स, जिसका भी टाइप मैंने रख दिया टेक्स्ट। तो ये आपकी टेबल बन जाएगी। जैसे ही आप लोगों की टेबल बन जाएगी, कुछ फील्ड्स मतलब आपके सामने आ जाएंगी। आईडी आ जाएगा, यूजर नेम आ जाएगा, पासवर्ड। आईडी के अंदर हम यूजर का सीरियल नंबर स्टोर करा सकते हैं 1 2 3 4 5। इसके अंदर मैं स्टेप करा दूंगा यूजर का नेम, यूजर का पासवर्ड, उसका जेंडर, क्वालिफिकेशन जो भी वो सिलेक्ट करेगा, और कोर्स। ओके, तो ये टेबल आपको यहाँ पर बनानी है वेयर ऑन टू योर Amazon CLI, जो कमांड लाइन इंटरफेस आपका खुला हुआ है। यहाँ पर हमको ये बनानी विद इन दिस MySQL। तो यहाँ पर लेटर से ये कमांड में हटा के इधर कर दूँ एक बार पेस्ट एंड प्रेस एंटर। तो कह रहा है कि टेबल रजिस्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो मैं एक और टेबल बना लेता हूँ, हो जाएगी। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आप लोगों की टेबल बन गई होगी, मेरे पास ये ऑलरेडी है, तो मैं इस टेबल को एक बार हटा देता हूँ ताकि फिर कोई कंफ्यूजन ना रहे। ड्रॉप टेबल रजिस्टर। ओके, तो यहाँ पर आपके पास लिखा आ जाएगा क्वेरी ओके 0 रो अफेक्टेड। और जैसे आपकी टेबल बन जाती है, बस आप लोग यहाँ से कर देना क्विट। मेरा बस इतना ही काम है, क्योंकि इंसर्ट हम कब कराएंगे, जब यूजर उस बटन पे क्लिक करेगा। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट। मैं आपको क्वेरी एक बार दोबारा बताता हूँ। ये क्वेरी आप लोगों को लिखनी है। हाँ, तो सबसे पहले ये कोड ना हम एक बार अपने नोटपैड में कंप्लीट कर लेते हैं, और फिर मैं आपको ये दोबारा से एक बार कॉपी पेस्ट बता दूंगा। अब इस कोड को आप ध्यान से समझना कि हम किस तरीके से ये कोड करेंगे। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, आप एक रूल याद रखना कि पहली बात, आप HTML के अंदर ना PHP के कोड को नहीं लिख सकते। इसीलिए मैंने आपके Amazon पे ये PHP के एक्सटेंशन से फाइल सेव कराई कि बिकॉज इन एन HTML फाइल यू कैन नॉट रीड एनी PHP कोड। PHP के अंदर HTML लिख सकते हैं, वाइसा वर्सा। PHP के अंदर यू कैन राइट HTML कोड बट नॉट इन HTML। कि HTML के अंदर अगर मैं यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर दूंगा PHP, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो लेट्स अब करना क्या है, ये अब ध्यान से देखना। तो अभी तो हम नोटपैड में लिख रहे हैं, वी कैन राइट विदाउट एनी इशू। तो ये जहाँ पर आपका बटन बंद हो रहा है, ओके, यहाँ पर अब आप आ जाओ जहाँ पर आपका बटन बंद हो रहा है विद इन योर फॉर्म। हियर आई एम गोइंग टू स्टार्ट राइटिंग माई PHP स्क्रिप्ट। तो PHP की स्क्रिप्ट यहाँ से स्टार्ट और यहाँ पर खत्म। ये होता है आपके PHP का सिंटैक्स। सबसे पहले तो ये कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को कब डेटाबेस में सेव कराओगे, व्हेन यूजर इज गोइंग टू क्लिक ऑन टू दिस बटन। जब यूजर इस बटन पे क्या करेगा, क्लिक करेगा। अब यहाँ पर एक है ना इनबिल्ट फंक्शन हम यूज करते हैं, और उस फंक्शन का नेम होता है isSet। ओके, मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। उस इनबिल्ट फंक्शन का नेम होता है isSet।
इट इज यूज्ड टू चेक, इसका जो मतलब है वो क्या है, इट इज यूज्ड टू चेक वेदर वेरिएबल इज सेट और नॉट, कि आपका वेरिएबल सेट है या नहीं है। अब हमारा बटन कब सेट होगा, व्हेन यूजर इज गोइंग टू क्लिक ऑन टू दैट बटन। ओके, तो जैसे ही बटन पे आप क्लिक करोगे इस सेट फंक्शन के अंदर एक ट्रू वैल्यू आ जाएगी, जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपने बटन को क्या नेम दे रखा है, यहाँ पर तो 2 बटन है, तो लेट अस से नाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई आवर बटन विद द हेल्प ऑफ दिस नेम एट्रीब्यूट। इसलिए यहाँ पर हम नेम एट्रीब्यूट देते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास तो यहाँ पर 2 बटन है, तो PHP स्क्रिप्ट को क्या पता कि किस बटन पे हमको ये एग्जीक्यूशन परफॉर्म करनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर यूज करो इफ स्टेटमेंट का, विद इन दिस इस स्टेटमेंट आप यहाँ पर यूज करना इस सेट का, इट इज यूज टू चेक वेदर योर बटन इज सेट और नॉट। PHP के अंदर हम एक और कॉन्सेप्ट यूज करते हैं और उसका नेम होता है $_post। What this $_post will do, it is used to send HTML information to PHP। इस $_post का सीधा सिंपल काम क्या है, HTML की इंफॉर्मेशन को PHP को भेज देना। किस तरीके से, लेट अस से जब आपका यूजर नेम डालेगा, वो नेम कहाँ डालेगा, यहाँ पर डालेगा। अब ये नेम हम PHP में किस तरीके से रिसीव करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस $_post, कि HTML की इंफॉर्मेशन को PHP को कौन भेजता है, $_post। तो यहाँ पर अब हमको करना क्या है, इधर इस सेट के अंदर मैंने यहाँ पर यूज किया $_post और लेट से यहाँ पर आप अपने बटन का नेम दे दो, ठीक है, कर्ली ब्रेस से डेफिनेशन स्टार्ट और कर्ली ब्रेस में खत्म। अब इस लाइन का एग्जैक्टली क्या मतलब है, इस सेट $_post रजिस्टर, $_post रजिस्टर क्या करेगा, आपके बटन की इंफॉर्मेशन भेज देगा इस सेट को, और इस सेट क्या करता है, इट इज यूज टू चेक वेदर अ वेरिएबल इज सेट और नॉट, और आपका वेरिएबल कब सेट होगा, जब आप बटन पे क्लिक करोगे। ये तो ये लाइन अगर किसी को नहीं समझ में आई प्लीज लेट मी नो, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। $_post is used to send HTML information to PHP, और यहाँ पर कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे रजिस्टर की इंफॉर्मेशन चाहिए, और ये रजिस्टर नेम आप लोगों ने किसको दिया हुआ है, इस बटन को दिया हुआ है। तो ये बटन की इंफॉर्मेशन यहाँ पर इस सेट के पास पहुंच गई। इस $_post का हम और किन किन पर्पसेस के लिए यूज करेंगे, PHP में जितने भी वेरिएबल बनते हैं वो बनते हैं $साइन के साथ, $साइन के साथ। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया नेम, और फिर मैंने बोला कि इस नेम के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन पोस्ट होकर आ जाए, मैंने बोला कि यूजर नेम की इंफॉर्मेशन पोस्ट होकर आ जाए। ये यूजर नेम आप लोग वो लिखोगे जो भी आप लोगों ने यहाँ पर दिया होगा, इसको आपने क्या नाम दिया हुआ, यू नेम, सॉरी, तो मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ यू नेम। अब यूजर जो भी यहाँ पर इनपुट डालेगा यूजर नेम, वो सारी इंफॉर्मेशन किसके पास आ जाएगी, अब इस नेम के वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। नाउ व्हाटएवर यूजर इज गोइंग टू टाइप ओवर देयर, चाहे वो यहाँ पर अपना नेम लिखे, कोई यूजर नेम डाले, कोई स्पेशल कैरेक्टर डाले, वो इंफॉर्मेशन अब आपका इस वाले वेरिएबल के अंदर रिसीव हो जाएगा। सेम आपको सभी के साथ करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर एक और ले लिया पासवर्ड शॉर्ट फॉर्म, और यहाँ पे मैंने कर दिया कि किसकी इंफॉर्मेशन आप पोस्ट करवा लो, पी नेम की, ठीक है। इसके बाद और कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए मेरे को, जेंडर की, तो मैंने यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लिया जेंडर $_post, और यहाँ पर किसकी इंफॉर्मेशन मैंने पोस्ट करा ली, जेंडर की। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर इनपुट टाइप को क्या नाम दिया हुआ है, जेंडर, क्वालिफिकेशन को आपने क्या नाम दिया हुआ है, कॉल। तो यहाँ पर भी कर लेते हैं कि एक कॉल नाम का मैंने वेरिएबल बना लिया, और इसके अंदर मैंने किसकी इंफॉर्मेशन को पोस्ट करा लिया, कॉल की, जो भी आपने अपने इनपुट टैग को नाम दिया हुआ है। टर्मिनेट जरूर करना सेमीकोलन के साथ। एंड फाइनली वी हैव द सिलेक्ट, तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया कोर्स के नाम से, और इस कोर्स के अंदर मैं कौन सी इंफॉर्मेशन पोस्ट करा लूंगा, जो भी आपने सिलेक्ट टैग को नेम दिया होगा। तो सिलेक्ट टैग को मैंने यहाँ पर एक नेम दिया हुआ है कोर्स, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ
डॉलर पोस्ट कोर्स। नेम के अंदर मेरे को सिंगल इंफॉर्मेशन रिसीव होनी है, पासवर्ड के अंदर भी सिंपल पासवर्ड रिसीव होगा, जेंडर के अंदर भी एक ही इंफॉर्मेशन जाएगी, या तो मेल या फीमेल। यहां पर छोटी सी एक प्रॉब्लम है क्वालिफिकेशन में, कोर्स के साथ भी एक ही इंफॉर्मेशन जाएगी। क्यों? क्योंकि यूजर आपका यहां से एक ही इंफॉर्मेशन सिलेक्ट करेगा। देखो यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि नेम के अंदर एक सिंगल नेम जाएगा, पासवर्ड के अंदर सिंगल पासवर्ड जाएगा, जेंडर के अंदर भी एक ही इंफॉर्मेशन जानी है, क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा इशू है, और कोर्स के अंदर भी सिंगल इंफॉर्मेशन जाएगी। क्यों? क्योंकि यूजर यहाँ से एक ही इंफॉर्मेशन सिलेक्ट करेगा, यहाँ से भी यूजर एक ही इंफॉर्मेशन सिलेक्ट करेगा, पासवर्ड भी उसका एक ही होगा और ये भी उसका एक ही होगा। बट यहाँ पर अगर उसने ये तीनों इंफॉर्मेशन डाली तो आपका काम ये कि ये तीनों इंफॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर जाकर सेव कराना। अब हमको करना क्या है, सबसे पहले आप लोग ऊपर की तरफ एक बार स्क्रॉल करो, और ये जो आपने नेम डाला हुआ था, कन्वर्ट दिस नेम इनटू एन एरे। और हम एरे को कब यूज करते हैं? व्हेनेवर वी वांट टू होल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। तो मतलब जब आप जहां पर आपके पास कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स आ जाता है, वी हैव टू मेक अ यूज ऑफ एन एरे। तो सबसे पहले आप इसके नेम को कन्वर्ट कर दो किसके अंदर? एरे के अंदर। एरे के अंदर आप इसको कन्वर्ट कर दो। एरे के अंदर कन्वर्ट करने से ये फायदा होगा कि अब यूजर 10 सिलेक्ट करे, 12 सिलेक्ट करे, ग्रेजुएशन सिलेक्ट करे, वो सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाएंगी। अब वो किस तरीके से आ जाएंगी? नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो सबसे पहले आप लोग ये कर लो, जस्ट पुट दिस एरे रिप्रेजेंटेशन और यहाँ पर आ जाओ। तो करना क्या है कि यहाँ से आप है ना ये वाली लाइन एक बार आप हटा, जस्ट डिलीट दिस लाइन, ओके। और यहाँ पर मैं क्या ना वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ डॉलर चेकबॉक्स के नाम से, और इस वाले वेरिएबल को मैं एक नल वैल्यू के साथ इनिशियलाइज कर देता हूँ। एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया चेकबॉक्स के नाम से, और इसको आप इनिशियलाइज करा दो विद द नल वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि करना क्या, कितनों को यहाँ पर फॉर ईच लूप के बारे में पता है? हाउ मेनी ऑफ यू हियर आर अवेयर ऑफ दिस फॉर ईच लूप? लेट अस से सबसे पहले आप यहाँ पर एक वेरिएबल इसके अंदर डिक्लेयर कर दो डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और यहाँ पर आप वो वाले वेरिएबल का नेम डालना जो आपने क्वालिफिकेशन को दिया है। तो मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया इसको? क्वाल, QUAL, ओके। यहाँ पर आप सबसे पहले एक बार डाल देना क्वाल। मैं आपको भी पेंट में ड्रॉ करके ही बता दूंगा कि अभी हम ये कर किस तरीके से रहे, ओके। और इसकी इंफॉर्मेशन को आप फैच करा लो एज कोई भी वेरिएबल का नाम देता हूँ, तो लेट से चलो मैं वेरिएबल का नाम क्वालिफिकेशन ही दे देता हूँ, ओके। ये तो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट द सिंटैक्स फर्स्ट एंड देन आई विल एक्सप्लेन द सिंटैक्स विद द हेल्प ऑफ अ पेंट, ओके। इसके बाद आपको करना क्या है कि ये जो आपको ऊपर वेरिएबल है ये वाला डॉलर CHK बॉक्स चेक बॉक्स, ओके। यहाँ पर आप ये वाला वेरिएबल ले लो CHK बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पर बस आपको करना क्या है, ये जो आपका वेरिएबल है डॉलर कॉल, ये इंफॉर्मेशन आप इसके अंदर स्टोर करा लो। अब आपको बताता हूँ कि व्हाट द सिंटैक्स एग्जैक्टली डूइंग, व्हाट द सिंटैक्स इज एग्जैक्टली डूइंग। तो करना क्या है कि सबसे पहले मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ, और लेट मी जस्ट मेक अ यूज ऑफ माय पेंट। ये देखो, अब इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट है ये वाला, इसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन होंगी जो यूजर सिलेक्ट करेगा। अब सपोज करो कि यूजर ने सिलेक्ट किया 10th 12th और ग्रेजुएशन। सपोज करो कि यूजर ने 3 ऑप्शन सिलेक्ट कर लिए 10th 12th और ग्रेजुएशन। होगा क्या कि जो यूजर सिलेक्ट करेगा 10th 12th और ग्रेजुएशन, ये सभी वैल्यूज को आइटरेट कराएगा। आइटरेट का क्या मतलब होता है? ट्रैवर्सिंग, ट्रैवर्सिंग कराएगा। ट्रैवर्सिंग किस तरीके से कराएगा? सबसे पहले कि सपोज करो यहाँ से इसने 10th उठाया, इस 10th को ये किसके अंदर पास कर देगा? इस वाले वेरिएबल के अंदर पास कर देगा। और यहाँ से ये जो अब क्वालिफिकेशन के अंदर क्या वैल्यू आ चुकी है? 10th आ चुकी है। वो 10th वैल्यू किसके पास चली गई है? चेक बॉक्स के पास।
इन सिंपल टर्म्स अगर मैं बताऊं कि चेकबॉक्स के पास अब वैल्यू आ चुकी है 10th। अभी फॉर ईच लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक कि ये आखिरी एलिमेंट को आइटरेट नहीं कर लेता। तो दोबारा बताता हूं कि फर्स्ट सीक्वेंस में किस तरीके से चलेगा। कंसिडर अ सिनेरियो कि जहां पर यूजर ने ये तीनों ऑप्शन सिलेक्ट कर लिए, 10th भी, 12th भी और ग्रेजुएशन भी। कोई ऐसा यूजर हो सकता है जो सिर्फ 10 सिलेक्ट करेगा, कोई ऐसा यूजर हो सकता है जो 12 सिलेक्ट करेगा। तो फॉर लूप तो भैया मैं यहाँ पर यूज नहीं कर सकता। क्या कंडीशन दूंगा फॉर लूप को? अगर आपने एक सिलेक्ट कर लिया तो भी नहीं बता सकता, दो सिलेक्ट कर लिया तो भी नहीं बता सकता, तीन सिलेक्ट कर लिया तो भी नहीं बता सकता। तो कंडीशन हम फिक्स नहीं कर सकते। अब यहाँ पर मैंने फिर क्या यूज किया, फॉर ईच लूप का। मैंने यहाँ पे यूज किया फॉर ईच लूप का। फॉर ईच लूप में क्या आता है, इस वाली लाइन में क्या होगा कि जो भी यूजर सिलेक्ट करेगा, 10th सिलेक्ट करे, ग्रेजुएशन सिलेक्ट करे, 12th सिलेक्ट करे, वो सारी इंफॉर्मेशन अब यहाँ पर आ चुकी है इसके अंदर। अब ये फॉर ईच लूप एक एक करके इस इंफॉर्मेशन को फैच कराता है। सबसे पहले कॉल के अंदर क्या वैल्यू डलवाएगा, 10th वैल्यू, और 10th वैल्यू फिर यहाँ से किसके अंदर आपने पास करा दी, चेकबॉक्स के अंदर। तो चेकबॉक्स के अंदर आ गई आपकी 10th वैल्यू। उसके बाद ये फिर लूप चलेगा, ये लूप चलेगा। नेक्स्ट जब ये लूप चलेगा तो इसको क्या वैल्यू मिलेगी, 12। तो अब क्वालिफिकेशन में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 12। तो अब ये क्वालिफिकेशन के अंदर जो वैल्यू थी 12th, अब वो किसके अंदर आ जाएगी, चेकबॉक्स के अंदर। अब ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी 10th वाली वैल्यू हट जाएगी और चेकबॉक्स के अंदर 12th वैल्यू आ जाएगी। ये भी नहीं चाहिए मेरे को। अब हम PHP में इसके लिए एक है ना ऑपरेटर यूज करते हैं और उसका नेम होता है डॉट इक्वल टू। इसे कहते हैं अपेंड ऑपरेटर। इसे क्या बोला जाता है, अपेंड ऑपरेटर। और अपेंड ऑपरेटर का क्या मतलब होता है, टू अपेंड द वैल्यूज एट द एंड। मतलब जब चेकबॉक्स के अंदर 10th आ जाएगा, ये लूप दोबारा चला, अब लूप के अंदर ये जो क्वालिफिकेशन है इसके अंदर क्या वैल्यू होगी, 12। 12 से वैल्यू जाएगी चेकबॉक्स में और ये इसके आखिरी में अपेंड हो जाएगी। इस तरीके से ग्रेजुएशन अब रीड होगा, ग्रेजुएशन आ जाएगा कॉल के अंदर और चेकबॉक्स के अंदर आ जाएगा आपका ग्रेजुएशन, और ये अपेंड में ऐड हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि चेकबॉक्स में फाइनल आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगा, 10, 12 और ग्रेजुएशन। इस लूप की सारी कहानी ये है, ठीक है। तो ये फॉर ईच लूप कब तक करता रहता है आइटरेट, जब तक, हाँ रवि सर एक डाउट है, अब जितनों का ये हो जाए। नाउ व्हाट दे हैव टू डू इज, अब यहाँ पर है ना echo यूज कर लेना। echo इज यूज टू प्रिंट समथिंग ऑन योर PHP। तो यहाँ पर मैं नेम प्रिंट करा लेता हूँ, ओके। इसके बाद मैं यहाँ पर echo करके इधर मैं प्रिंट करा लेता हूँ लेट्स से पासवर्ड। तो आपको ये पता लग जाएगा कि जैसे हम बटन पे क्लिक करेंगे ये सारी इंफॉर्मेशन फॉर्म से निकल कर आपके यहाँ पर आ जाएंगी echo के पास। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ जेंडर, फिर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ echo, ये ch के बॉक्स वाला वेरिएबल अब यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं, ch के बॉक्स, और फिर यहाँ पे कर लेता हूँ echo $course। ऐसा करने से क्या होगा कि जैसे अब आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो आपके HTML5 की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से इनके पास आ जाएगी। तो हम यहाँ पर बस क्रॉस चेक कर रहे हैं कि क्या वैल्यू वाकई में आ रही है या नहीं आ रही। इसके बाद आप यहाँ पर एक और भी यूज कर लेना, कंकैटिनेशन। और कंकैटिनेशन में ना आप लोग यार ये BR दे देना, वरना ये सब एक लाइन के अंदर आ जाएगा। PHP में ये हम कोड लिख सकते हैं HTML का, बट वी हैव टू मेक अ यूज ऑफ दिस सिंगल कोट्स। तो ये मैं एक बार कर लेता हूँ सबके साथ। तो यहाँ पे सब पे लाइन स्पेस आ जाएगा और कुछ मैं यहाँ पर नहीं कर रहा, ठीक है। इतना आप लोगों ने लिख लिया। तो यहाँ पर हमारे पास नेम प्रिंट होकर आ जाएगा, पासवर्ड आ जाएगा, जेंडर, चेकबॉक्स और कोर्स। अभी बस मैं आपको ये दे रहा हूँ कि क्या इन वेरिएबल के अंदर वाकई वैल्यू आ पा रही है या नहीं आ पा रही। तो लेट से करना है क्या कि अब मैंने इसको एक बार Ctrl+A किया, कॉपी किया। तो ये कोड अब एक बार मैं यहाँ से कॉपी करके, पहले आप लोग एक बार मेरे प्रोजेक्टर की स्क्रीन पे देख लेना, फिर मैं आपको टाइम दूंगा ये एग्जीक्यूट करने के लिए। मैं अपनी डायरेक्टरी के अंदर आता हूँ var www html। यहाँ पर एक फाइल हमने बनाई थी sudo nano db.php के नाम से, तो उस वाली फाइल को मैं हटा देता हूँ पहले। sudo rm-rf db.php, इस वाली फाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ
और यहाँ पर एक नई फाइल बना लेता हूँ sudo nano db.php, क्योंकि मेरे को ये वाला कंटेंट से ये रिप्लेस कराना है, तो यहाँ पर इसको करा देते हैं एक बार पेस्ट। तो ये जो कोड है यहाँ से एक बार हम करा लेते हैं इसको पेस्ट, कंट्रोल O, एंटर, कंट्रोल X, और मैं एक बार यूज़ कर लेता हूँ अपने एक्सटर्नल IP एड्रेस को। अब यहाँ पर जो भी मैं इंफॉर्मेशन डालूंगा, इससे मैंने कुछ भी इंफॉर्मेशन डाल दी, ये तीनों में सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर से मैं ले लेता हूँ, तो ये देख सकते हो इंफॉर्मेशन सारी आपको सामने मिल गई। HTML5 में जो भी इंफॉर्मेशन आपने सर लिखी एक थी, बार रिपीट कर दो। हाँ, तो जैसे ही बटन पे क्लिक किया था ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी।